तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो आज की क्लास में बताने वाले हैं जो कि क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि VVI है। जो भी VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज बताने वाले हैं। तो हमारे साथ आज की क्लास में कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ कॉपी निकालिए और लीड निकालिए, ठीक है ना, पेन। तो इसे आप नोट कीजिए, एक एक बात को आप लोग इसे नोट कीजिए कॉपी में और इसे याद कीजिए, याद करिए, अभी से ही याद करिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम लेके आए हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप लोग देखते होंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में? आज किसके बारे में बताने वाले हैं। और जो भी बताएंगे आज इस चैप्टर का ही, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, अपवर्तन का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और साथ ही साथ कंटिन्यू ध्यान देंगे। तो चलिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बताइएगा, जो परावर्तन कहे या अपवर्तन कहे, तो यदि हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, लेकिन नहीं भी पता है तो आज के क्लास में बताएंगे और तो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो प्रकाश के परावर्तन रहे या अपवर्तन रहे तो उसके कितने नियम होते हैं? कितने नियम? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। याद करना, याद रख लेना ही, याद एग्जाम में ही आता ही है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन कहे या अपवर्तन कहे तो उसका ना कितने नियम हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। तो चलिए अगला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपको कि तैलीय यानी तैलीय कागज होता है, यानी तैलीय जो कागज होता है तो बताएंगे पारभासक, यानी पारभासक होते क्या होते हैं? पारभासक क्या होते हैं? पारभासक होते हैं। बताइएगा F बराबर R/2 सत्य हैं, यानी फोकस दूरी बराबर, यानी इसका कहना है कि F बराबर R/2 सत्य हैं। तो क्या है, ये कौन चीज़ है? तो ये यानी अवतल दर्पण में है। क्या है? अवतल दर्पण में ही है। किस दर्पण में है? आपको कह दिया जाए कि F बराबर क्या होता है? R/2 सत्य है, यानी किस दर्पण में ये आता है? तो ये जो आता है अवतल दर्पण में ही आता है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में ही आता है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में आता है। चलिए अगला नंबर है आपका क्वेश्चन, चौथा नंबर, कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन SI इकाई क्या है। तो बताइएगा लेंस यानी लेंस द्वारा यानी उत्पन्न आवर्धन का SI इकाई क्या है। तो इकाई क्या है? तो मीटर। क्या है? मीटर है। क्या है? मीटर है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया फिर से 5 नंबर, ठीक है। किसी माध्यम से यानी अपवर्तन का मान होता है, यानी किसी माध्यम का यानी अपवर्तन का मान होता है, यानी अपवर्तन का मान होता है। तो बताइएगा कि तो क्या होगा? sin I बटा sin R होता है। क्या होता है? किसी माध्यम का यानी यानी इसका अपवर्तन का मान जो होता है sin I बटा sin R ही होता है। बताइए, हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर पता होगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक यानी होता है, क्या होता है? लेंस का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर होगा। क्या होगा? डायोप्टर, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है आपका 7 नंबर, आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है, यानी आवर्धन का जो है ऋणात्मक मान बतलाता है कहाँ पे? तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है ना।
चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या होता है, अनंत पर। कहाँ पे होते हैं, अनंत पर होते हैं, यानी अनगिनत पर होते हैं। ठीक है, अनगिनत पर होते हैं, अनगिनत पे होते हैं। किस पे, यानी अनगिनत पर, अनंत पर ही होता है। ठीक है, चलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए बताते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि माध्यम, यानी माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना कहलाता है। यानी माध्यम में जो वेग का बदलना कहलाता है, क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तन। क्या कहलाते हैं, अपवर्तन कहलाते हैं। यानी बदलना, यानी बदलने पर प्रकाश का वेग जो है बदलना कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने को क्या कहते हैं, अपवर्तन न कहते हैं। एक जाया से दूसरे जाया में जाकर उसे, यानी क्या कहते हैं, उसे अपवर्तन कहते हैं। चलिए 10 नंबर है आपका, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम यानी दिखती है तो क्योंकि इसका कारण है। तो किसका, यानी पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है तो क्योंकि, यानी इसका कारण है क्या, अपवर्तन का कारण है। किसका कारण है, अपवर्तन के कारण। किसका कारण है, अपवर्तन का कारण। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका कि क्रांतिक कोण, यानी क्रांतिक कोण, यानी क्रांतिक कोण है तो संघनन, यानी संघनन माध्यमों में आपतन कोण, संघनन माध्यमों में आपतन कोण। ठीक है, अगला नंबर सोलर कुकर, यानी सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, यानी सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में जो प्रयोग किए जाते हैं वो कौन सा दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण। क्या होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। क्या होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं, यानी समतल दर्पण द्वारा जो क्या बनते हैं। ठीक है, तो आभासी, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब। क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, चलिए आ गया 14 नंबर रहा कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब। चलिए 15 नंबर है, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। यानी कौन सा दर्पण है, इसका कहना है, बताइएगा कि प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण समतल, वो दर्पण किस चीज़ के अंतर्गत आते हैं, समतल दर्पण के अंतर्गत आते हैं। किस दर्पण के अंतर्गत, समतल दर्पण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है, क्या है, आभासी है। क्या है, आभासी है। क्या है, आभासी है। ठीक है ना, चलिए 17 नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3.10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3.10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना, चलिए बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा 19 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। यानी लेंस में मुख्य फोकस की, यानी फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होते हैं। कितने, 2 होते हैं। लेंस में आपको याद रखना होगा फोकस, फोकस यानी फोकस। ठीक है,
जब ये आया लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रख लेना 2 2 2 2, ठीक है, 2, ठीक है। चलिए अगला नंबर है 20 नंबर। प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। कहाँ पे करती है? सीधी रेखा में करती है। प्रकाश की किरण जो है गमन करती है सीधी रेखा में। क्या करती है? सीधी रेखा में ही करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में करती है। चलिए 21 नंबर कह दिया जाए, हजामत रोगियों के आँख कान नाक के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? यानी हजाम और ये जो होते हैं रोगियों के आँख कान नाक में जो होते हैं वो मतलब किस दर्पण का उपयोग किए जाते हैं उससे देखने के लिए? तो अवतल दर्पण के अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और यानी अनंत के बीच कोई बीम यानी कोई बीम रखा है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? वास्तविक उल्टा और सीधा। वास्तविक उल्टा और सीधा ही बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा और सीधा बनेगा, ठीक है। 23 नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है। यानी तो आपको फिक्स है कि मिट्टी ऑप्शन में ही देगा। मिट्टी क्या देगा? मिट्टी देगा। क्या देगा? मिट्टी। तो मिट्टी आपको ध्यान में रखना होगा, मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी नहीं है, ठीक है ना, लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है मिट्टी। चलिए अगला नंबर है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी होगी। बताइएगा, यानी 40 सेमी त्रिज्या है तो आपको फोकस दूरी कौड़ा निकालने के लिए तो फोकस बराबर क्या होता है? F बराबर R/2। R/2 होता है ना, R/2। तो R का मान 40 तो 20/2, ठीक है, 20/2 यानी 40/2 तो 20 दूना 40, 20 दूना 40, इसीलिए यानी हो जाएगा 40, ठीक है ना, यानी इसका 20 हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइएगा 25 नंबर निर्वात किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? यानी निर्वात किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो बताइएगा निर्गत कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कहते हैं, ठीक है। 26 नंबर किसी लेंस में बाहर की ओर उभेड़ 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। किसी लेंस में बाहरी की ओर उभेड़ 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। U4 उत्तल लेंस। चलिए 27 नंबर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? तो आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें।